गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए आज का देखते हैं। और जो आज हर तरफ पूरा रेड रेड, बट कुछ इसमें ठीक ठाक भी, मतलब एक पॉजिटिव नोट पे लिया जा सकता है कि यहाँ पे 361 पे यानी 23,361 पे बंद हुआ है 300 के ऊपर में। तो ये हमारे लिए एक बेटर है, और ये भी 49 के ऊपर में है तो ये हमारे लिए बेटर है, क्योंकि 23,300 और 49,000 बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर ये टूटता है तो अच्छा खासा गिर सकता है। अगर ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पे भयंकर गिरावट दिख रही है। अब क्यों गिरावट दिख रही है? क्योंकि ट्रम्प साहब टैरिफ लगा दिए हैं चाइना पे, कनाडा पे और कई कंट्रीज़ पे, लेकिन अभी हमारे यहाँ, अभी इंडिया पे नहीं लगा हुआ, तो ये एक राहत की सांस है। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी माइल्ड सी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। और अगर निफ्टी की बात करें कि कहाँ पे क्लोज हुआ है, तो निफ्टी 23,361 पे क्लोज हुआ, और अभी 23,428 पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक, अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज स्टार्टिंग से ही बियर के कंट्रोल में पूरा मार्केट था। 649 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन स्टॉक 1931 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर देख लेते हैं और फिर FIDI का देख लेते हैं और फिर चार्ट देखते हैं। एक दो स्टॉक्स भी है जिनके कुछ न्यूज़ है, न्यूज बेस्ड स्टॉक हैं, वो भी हम लोग न्यूज देखेंगे। अगर FIDI की बात करें तो FII 3958 करोड़ का सेल किया और DI 2708 करोड़ का बाई किया है। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे 23,300 हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, अगर ये टूटता है तो फिर 23,200 और 23,000 हमारा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आया है। और वहीं रेसिस्टेंस की बात करें तो 23,500। बेसिकली अब यहाँ से प्रीमियम डीके का ये चल रहा है, मामला चल रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 49,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रीच करता है तो फिर मार्केट वापस वहीं पे चला जाएगा जहाँ से इधर 3-4 दिन में वापस आया है। तो हम लोगों को 23,300 निफ्टी में और 49,000 बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल के लिए। ऊपर में अगर निफ्टी की बात करें तो 23,800 और बैंक निफ्टी 50,000, वो हम लोग चार्ट पे अभी देखेंगे। चार्ट की बात करें तो पहले निफ्टी की हम लोग बात कर लेंगे और फिर बैंक निफ्टी, और फिर उसके बाद एक मिनट, ये आया निफ्टी, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे मूविंग एवरेज, मल्टी मूविंग एवरेज, और इसको सेटिंग में हम लोग 200 और 220 और 200 एनालिसिस के लिए अच्छा ये करता है। और यहाँ पे ये रेड और ये ग्रीन रेड कर लेते हैं और बाकी को ऑफ कर दे रहे हैं। ये प्लॉट हो गया अपना चार्ट। अब पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो निफ्टी ने क्या किया है, जस्ट मैं इस पार्ट को हाईलाइट कर, जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है उसके जस्ट ऊपर में 20 मूविंग एवरेज है 23,341, और उसके ऊपर में 23,361 पे क्लोज हुआ है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर मार्केट फिर से वापस इस डायरेक्शन में चल सकता है, लेकिन अल्टीमेट एक ये रख लेंगे हम लोग राउंड फिगर में 23,000। ठीक है, ऊपर के लिए 23,425 जो कि ये वाला लेवल है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा, और 23,300 इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसी का हम इंटरडे चार्ट देखें तो इंटरडे गैप डाउन खुला और उसके बाद
उसको कवर करके और पूरा दिन वहीं पे बैठा रहा। ठीक है, कुछ खास खास एक्शन हुआ नहीं। अगर इसको छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं होगा, क्योंकि डाउन में गया। अगर कोई पुट भी लिया होगा तो एसएल खाया होगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अब निफ्टी में पहले देख लेते हैं कल का क्या पोजीशन रहेगा। तो कल ज़्यादा चांस है, अगर ये पॉइंट याद रखिएगा, मैं ड्रॉ ही कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसके हाई पे अगर यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो ये हमारे लिए एक मतलब एक मिल सकता है यहाँ से ऐसे। और अगर कहीं गैप डाउन गैप अप खुलता है तो फिर ऊपर और नीचे दोनों के लिए एक लेवल ये हो गया, ये वाला, और एक ये हुआ। ठीक, उसके बाद बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में आज आज भी ये जस्ट 20 मूविंग एवरेज को टच किया और वहीं से कल जब हम लोगों ने मार्क किया था वहीं से फिर वापस गिर गया। नीचे के लेवल के लिए आप 49,000 ये याद रखना, यानी कि 23,000 कितना है ये, सॉरी 49,324, 49,300 मान लो, 49,300 और नीचे में 49,000। तो ये छोटा सा एक रेंज है, छोटा सा एक रेंज है। तो ये किधर को, अब इधर को जाएगा कि इधर को जाएगा, अब ये कल लाइव मार्केट में, क्योंकि जो भी आया है, बजट भी आया तो कुछ फ्रंट पे अच्छे भी आए हैं, कुछ ख़राब भी आए हैं, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर में थोड़े से क्या बोलते हैं अनसर्टिनिटी आ गई है। प्लस सामने अभी फ्राइडे को एमपीसी की, आरबीआई की एमपीसी की मीट भी है, तो उसके लिए भी अभी ये मामला चल रहा है। तो फर्स्ट लाइव मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन हो उसके अकॉर्डिंग काम करना बेटर रहेगा। ठीक, अगर हम लोग इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में वही देखिए 49,340, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर 49,600, 200-300 पॉइंट ऊपर। और अगर कहीं इसके नीचे गिरा, ये 200 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे गिरा तो फिर आपको नीचे के दर्शन हो सकते हैं। और कहीं 49,000 टूट गया और कुछ देर रुक गया उसके नीचे तो फिर मामला गड़बड़ है। आज तोड़ा जरूर था यहाँ पे, देखिए ये तोड़ा जरूर था बट रुका नहीं, वापस फिर भाग गया। तो 49,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इस पे ध्यान रखिएगा। अगर कुछ ये हुआ तो उसके नीचे गया तो फिर प्रेशर बन जाएगा। अब कुछ स्टॉक की बात कर लें, जैसे एक स्टॉक है, ये स्टॉक मैं चार्ट नहीं दिखा पाऊंगा सॉरी, लेकिन इसके न्यूज़ के बेस पे मैं बता दे रहा हूँ कि प्रीमियम इंजीनियर एनर्जीज, इसमें इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक आया है, बहुत ही अच्छा आया है। ये जरूर आज माइनस में है लेकिन रिजल्ट इनका बहुत ही अच्छा आया है, शानदार आया है। और अगर प्रिसाइज आप पूछेंगे तो ये पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो 43.2 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल आया है 255.2 करोड़ का, बिग जंप। उसके बाद एक है गेटवे केबल, इसका भी रिजल्ट अच्छा आया है। ये पिछले साल 64.5 करोड़ का प्रॉफिट था और इस अभी आया है 455.5 करोड़, बड़ा जंप। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज के बेस पे, रिजल्ट के बेस पे है। और इनको ये 12,000 करोड़ का ऑर्डर 1200 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से मैं इस स्टॉक को, न्यूजेन सॉफ्टवेयर को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डिविस लैब का भी रिजल्ट अच्छा आया है और 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया था, आज उसके दिखा, तो इसमें हम लोग, मैं एटलीस्ट पॉजिटिव हूँ। और जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्त, वो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, आप अपना ड्यू रिसर्च जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। चलिए इतना आज के लिए, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।